रात में अचानक आंखें खुल भी जाएं, बाथरूम वगैरह जाना है तो प्रकाश चाहिए। ये सब बात मैं इसलिए आपको यहाँ यहाँ वहां वहां घुमा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आपको ज्ञान का महत्व पता चले। प्रकाश माने ज्ञान। अग्निमीड़े पुरोहितम, अग्निमीड़े पुरोहितम होतारम रत्न धात्मम। अग्नि का मतलब प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची परमात्मा, परमात्मा का पर्यायवाची आनंद, आनंद का पर्यायवाची मुक्ति, मुक्ति का पर्यायवाची सुख, और सुख का पर्यायवाची ये कथा, ये भजन, महात्मा, गुरु और नियम, सत्कर्म, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर इन सब का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है वो मृत्यु से बचता है, अंधकार से बचता है, असत्य से बचता है। कल रात्रि को हम लोग चर्चा कर रहे थे घर में गोपाल जी के, उनकी पत्नी जी से, सेठानी से बोल रहे थे कि घरेलू चर्चाएं हो रही, तो सब रिश्तेदारों के बारे में बता रही थी। तो किसी एक रिश्तेदार के बारे में कहा था उनका बड़ा कारोबार है पर वो घर से कहीं निकल नहीं सकते। तो हमने मन ही मन कहा ये तो जीते जी नरक है। जिस आदमी का कारोबार इतना है, धन दौलत अरबों में है, खरबों में है, और घर से कहीं निकल नहीं सकते, तो ये तो जीते जी नरक है, ये तो किसी पिछले जन्म का दंड भोग रहा है। अब ये मत पूछो कौन सा रिश्तेदार था, वो जानने की जरूरत नहीं है। प्रवचन को सत्य करने के लिए, कथा को समझाने के लिए ये बात कहना आवश्यक है जीवन में कि आप जो कमाते हो, रात दिन जिसके लिए आप मेहनत करते हो, अगर उसका आनंद आप ले नहीं पा रहे हो, दुनिया में आकर दुनिया का भोग नहीं कर पा रहे हो, तो परमात्मा इस दुनिया में आपको भेजेगा तो सही, पर मनुष्य का शरीर देकर नहीं भेजेगा। फिर ये तो बड़ी मुश्किल से मानव का शरीर मिलता है, और कमा कमा कर बंधन में बंद कर गोलियों के और हॉस्पिटल के स्वामी बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में सिवाय दवाइयों के, बीमारियों के कुछ नहीं रह जाता। पूरे शरीर में अंदर पूरा फंपस लग जाता है, पूरा शरीर न जाने क्या क्या डॉक्टर उसमें घुसेड़ देते हैं, भर देते हैं, बांध देते हैं। क्या है फिर जीवन का मतलब? हमारे बुजुर्ग जो थे वो बता के गए हैं, क्या बता के गए हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जो खुद बंधन में, बीमारी में जकड़े, धन में जकड़े, उनकी औलाद आज्ञाकारी नहीं होती है। जिनके पास धन और धर्म दोनों है, उनकी औलाद आज्ञाकारी हो भी सकती है, पर जिनके पास धन की वृद्धि हो रही है और धर्म का नुकसान हो रहा है, उनकी औलाद आज्ञाकारी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? आसुरम कृते बंधताम। धन जब बहुत ज्यादा आता है और उसका धर्म नहीं बनता है, तो वो धन राक्षस बन जाता है, और वो पूरे घर को हिंसा बना देता है, राक्षस बना देता है, लड़ाकू बना देता है, आज्ञा तोड़ने वाला बना देता है, व्यभिचारी बना देता है, लफंगा बना देता है, अपमान करने वाला विचार बना देता है। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। ये तो बंदी है सब, वो चौंगा लगे, क्या बोलते वहां से सुन रहा हूं मैं तो। ये पूरा बंद है स्टेज का। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से
वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, जाएगी 84। तू प्रभु सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी। बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी। जीवन हिले दिल से तू प्रभु सुमिरन कर ले। जीवन हिले दिल से तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। भजन कर ले। दरअसल में इस भजन के पीछे का जो रीजन है, ये दो पंक्ति मैंने इसलिए गुनगुनाई हैं कि आपको मानव शरीर मिलने के बाद इसका कुछ महत्व तो समझ में आना चाहिए। अगर आप अपने आप को ऐसा मानते हैं कि यह शरीर तो खाली कमाने खाने के लिए मिला है, तो फिर तो मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सभी शरीर, उतना तो सब शरीर करते हैं। पक्षी
बहुत पेड़ के ऊपर घोंसला बनाता है, उसके बच्चे घोंसले में रहते हैं, उनका पेट भरता है। और पक्षी बच्चा पैदा ही तब करता है जब वो खुद का स्वयं का घर बना ले। कोई भी दुनिया का पक्षी ऐसा नहीं है जो किसी और के घर में बच्चा पैदा करे, केवल मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य इतना आलसी है, प्रमादी है, फटी भाग्य का है कि वो शादी और बच्चा पैदा करने में इतनी रुचि रखता है कि वो भाड़े के घर में भी पैदा ही करता रहता है और उसी में अपने आप को बहादुर मानता है। हमारा तो संसार बस गया, हमारा तो 2 बच्चे हो गए, हमारा तो फलाना हो गया, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस सब ठीक चल रहा है। अरे भाई, कम से कम पक्षियों से तो सीखो कुछ। पक्षी तब तक ब्रह्मचारी रहता है तब तक वो अपना घर नहीं बना लेता। दूसरे के घर में घुसने वाले 2 जीव बताए हैं, एक जीव है सांप और एक है मनुष्य, और ये दोनों ही बड़े खतरनाक और विषयर और डरावने हैं। अच्छा बोलो, हम कितने लोग हैं पांडाल में, और एक सांप अगर निकले आवे यहां बीच तुम्हारे बीच में, और घर में तो सब भीम अर्जुन हनुमान से कम कोई है ही नहीं तुम में से। घर में तो अगर लड़ाई बड़ाई हो आपस में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, तो फिर तो आपकी ताकत का ठिकाना ही नहीं है। ये टेंट है, टेंट के कहीं चुपका पड़ा हो, मानो छपकली भी गिर जाए तुम्हारे ऊपर तो इस समय तुम्हारा हाल बड़ा खतरनाक होगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। घबराहट और डर के मारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए महात्मा ये प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही बुरी आवाज है भाई। चालू को सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, ये भी आवाज खराब दे रहे हैं ना, करकस टन टन बोल रही है। आशार्त्रवितौ भवन्त युक्तां माधस्तवेदी तमसः परस्तात्। भगवान श्री सूत जी, मैं अब आपको कथा में ले चलता हूं, बहुत समझाऊंगा रास्ते में जैसे जैसे मौका मिलेगा।